नमस्कार बच्चों, आज का मेरा वीडियो कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए है। पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज के वीडियो में मैंने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या एवं प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात कही है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरे में नहीं गा पाएंगे, चाहे पिंजरा सोने का ही हो। हमारे आकाश में उड़ने वाले कोमल पंख इस पिंजरे में टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे की गुलामी का जीवन जीना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुगनी पर के झूले। कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पिंजड़ों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आकाश की सीमा को हम नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों के जो अनार रूपी दाने हैं उन्हें हम चुग लेंगे। यह सब मात्र एक कल्पना रह गई है, क्योंकि अब तो हम पिंजरे में कैद हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को नाप लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की स्पर्धा होती। हम प्रतिस्पर्धा में आकाश की ऊंचाइयों को नाप पाते कि हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने पर तो बंधन मत डालो। कविता के अर्थ के बाद अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, पक्षियों को स्वतंत्रता बहुत प्यारी है। वह पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी के मैदे की अपेक्षा कड़वी निबोरी खाना पसंद करेंगे। वह जीवन के अभावों में रहना पसंद करेंगे, ना कि बंधन में रहना। यही कारण है कि वह सुख सुविधाएं पाकर भी अपनी स्वतंत्रता को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहते। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? पक्षी स्वतंत्र रहकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। वह नीले आसमान की सीमा को नापना चाहते हैं। अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने अर्थात तारों को चुगना चाहते हैं। वह स्वतंत्र होकर नदियों के जल को पीना चाहते हैं।
आकाश की अंतहीन सीमा को मापना चाहते हैं और वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। भाव स्पष्ट करने के लिए है तीसरा प्रश्न, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी आकाश की अंतहीन सीमा तक पहुंचना चाहते हैं। उनका प्रण है कि आकाश की सीमा तक पहुंच जाए, या तो वे अंतहीन सीमा की ऊंचाइयों को माप लें या अपने प्राण त्याग दें। पंछी आकाश से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। भाषा की बात में है पहला, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण। सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। इसके उत्तर में है कनक तीलियां, कनक कटोरी, तारक अनार। दूसरा प्रश्न है भाषा की बात का, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस तरह के और उदाहरण खोजकर आपको लिखना है। तो बच्चों, ये आपके लिए गृह कार्य है, आप इसे स्वयं करें। अगर आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या शंकाएं हैं तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगले पार्ट के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो सेंड करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।